नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी कौमी इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। नाजरीन, मुल्क किस तरफ जा रहा है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। कहीं पर दलितों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और फिर कहीं पर समाजी बाइकाट के नाम पर मुसलमानों को हिरासा व परेशान करने का सिलसिला जारी है। जहाँ जहाँ पर भी जिन रियासतों में बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है या फिर बीजेपी एनडीए के इत्तेहाद के साथ हुकूमत जहाँ जहाँ पर भी है, वहाँ पर दलित और मुसलमान दोनों जो है फ़िरक़ा परस्तों के निशाने पर है। एक ख़बर ये निकल कर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, रियासत महाराष्ट्र के ज़िले पूना से एक ख़बर निकल कर आ रही है कि वहाँ के शहर पूना के दो गांव हैं, दो गांव में मुसलमानों के बाइकाट का ऐलान किया गया है। बाज़ाब्ता पोस्टर्स लगाए गए हैं। दाएं जो राइट विंग की जो तंजीमें हैं वो उन तंजीमों की जानिब से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। वो मुसलमानों पर इस बात का इल्ज़ाम है कि वहाँ पर एक जो मूर्ति थी, एक देवी की मूर्ति थी, उसको नुकसान पहुँचाया गया है। इस इल्ज़ाम के साथ वहाँ पर मुसलमानों का अरसे हयात उन दो गाँवों में तंग करने का मुसलसल काम किया जा रहा है। इसी से हम आज की खबर की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, पुणे के जो है मलशी तालुका के दो गांवों में जिस तरीके की जो है हालात पैदा किए गए हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं और ये इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी इक़्तिदार में है रियासतों में, वहाँ वहाँ बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ दायरा तंग किया जाए, किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हरास किया जाए, उन्हें हरासा किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए और उनकी जो है उनका मतलब है कि उनकी ज़मीन तंग करने अरसे हयात तंग करने का मुसलसिल काम किया जा रहा है। अब जो खबर आ रही है सज्जाद साहब, यहाँ से ये पूरी और पीरान गोट जो गांव है वो वहाँ से जो खबर आ रही है, वहाँ पर अगर किसी मेडिकल हॉल पर मुसलमान अगर कोई दवाई खरीदने जाता है ये बाइकाट के ऐलान के बाद, तो वहाँ पर ये किया जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप, गाँव के 400 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में जिस दुकान से वो दवाई खरीद रहा है अपने घर में बीमार बच्चे के लिए, तो उसकी तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाती है ना। उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो दुकान वाले पे कार्रवाई की जा रही है। तो ये सारे मामले में देखिए, आप यहाँ पे जमहूरी उसूल जो है, वो डेमोक्रेसी जो है, वो डेमोक्रेसी को ताक पे रख दिया गया है। पुलिस वहां पर है बेबस और मजबूर हो गई है। पुलिस कुछ काम कार्रवाई करने से वहां पर खासिर है। PUCL और APCR ये दो बड़ी तंजीमें हैं, रज़ाकाराना तंजीमें हैं, जो समाजी हुकूक़ के लिए मुसलसिल जिद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान में। इस तरीके की तंजीमों की वजह से जो है वो जो हमारा जो ताना बाना है, जमहूरी ताना बाना है, वो बचा हुआ है। तो PUCL और APCR जो है वहाँ पे ज़मीनी रिपोर्ट है, वो उनकी जो रिपोर्ट है वो आपको होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट है। बिल्कुल उन्होंने जो है बाज़ाब्ता रिपोर्ट वहाँ के सुपरेंट ऑफ पुलिस संदीप सिंह गिल को भी जो है हवाले की है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि पुलिस की जानिब से अभी इस सिलसिले में कोई जो है काम नहीं किया गया। देखिए, अफसोस का मकाम तो ये है कि ये जो दो तंजीमें थी सिविल राइट्स की जो तंजीमें हैं, PUCL जिसकी आपने तज़किरा किया है, इन तंजीमों के कारकुन गाँव में जाते हैं तो उन्हें जो है नज़र आता है कि जो भी मुसलमानों की दुकानें हैं, जैसे कि बेकरी है, मुसलमानों की छोटी मोटी दुकानें हैं उस गांव में, कि बेकरी है, बार्बर शॉप है, या फिर जो है उनकी छोटी मोटी दुकानें हैं, तो जितने मुसलमानों की दुकानें थी गांव में, पूरी दुकानों पे पेस्ट किया गया है कि अब ये दुकान नहीं खुलेगी, इनका सोशल बायकाट किया जाए, इनकी दुकान से कोई चीज़ खरीदी ना जाए। और ये भी धमकी दी गई है कि अगर ये गाँव छोड़ के नहीं जाते हैं तो फिर इनके साथ इनका बुरा हाल किया जाएगा। तो जब ये सिविल राइट्स की तंजीमें गांव में गई तो दो गांवों में भी उन्होंने देखा कि एकदम खौफ का माहौल है, लोगों में हरासमेंट, मतलब है कि
एक तशवीश पाई जाती है, ख़ास तौर पे मुसलमानों में एक तशवीश पाई जाती है, उनमें खौफ है, वो जो है एक अजीब से जो है घुटन की ज़िंदगी जीने पे मजबूर देखिए है। वहाँ पर जिस तरीके की रिपोर्ट्स का मैंने मुतालिया किया है, मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पे कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो बिहार या उत्तर प्रदेश से वहाँ पर आए हैं, उस गांव में उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद वहाँ पर मुस्तकिल वो आबाद हो गए हैं। बिल्कुल। तो मुस्तकिल तो अब उन्हें भी अपने गांव उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उन्हें भी वापस जाने का उन पर इसरार किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, बेकरीज हैं, जंक शॉप्स हैं, बार्बर हजामों की दुकानें और चिकन सेंटर्स हैं, वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। ये तमाम हालात में क्या, मेरा एक सवाल रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत से ये सवाल है, क्या वहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या फिर पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं है? पुलिस का निज़ाम वहाँ पर नहीं है? क्या फ़िरका परस्त ताकतें जो है, हिंदुत्व तंजीमें जो है, राइट विंग के जो तंजीमें हैं, क्या उनका ख़त जो है पुलिस या हुकूमत से बढ़ गया है, रियासती इंतज़ामिया से बढ़ गया है? बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नाकाम क्यों है। यहाँ पे कुछ तंजीमें या कुछ लोग मिलके जो है गुंडागर्दी करते हैं, कुछ लोग मिलके कभी गौरक्षा के नाम पे तो कभी किसी और नाम पे बहाने बहाने से ये लोग जो है मुसलमानों को मारपीट करते हैं, उनके घरों में जो है लूट मचाते हैं, उन पे हमले करते हैं और उनके खिलाफ़ कोई केस दर्ज नहीं होता, बल्कि पुलिस उनको पकड़ने से तक गुरेज करती है, बल्कि घबराती। बल्कि पुलिस का तो खुला कहना है कि अगर हम इनको पकड़ेंगे तो फिर हमारी नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी। मतलब इतना जो है दहशत मचा के रखी गई है, इतना जो है सूरत हाल ख़राब करके रखी गई है। और इतना देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था, आपने भी सुना होगा, जो है बार बार ये कहा जा रहा था कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उन रियासतों में, चाहे वो जो है उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जो है महाराष्ट्र हो, ये जहाँ जहाँ बीजेपी जो है इक़्तिदार में है, उन रियासतों में इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरीके से दलितों को किनारे किया गया, जिस तरीके से दलितों को जो है अछूत बनाने का साजिश आज़ादी के पहले से ये साजिश चल रही है, अब उन रियासतों में अब एक मुनज़्ज़म साजिश ये भी चल रही है कि मुसलमानों को किनारे किया जाए, मुसलमानों को दीवार से लगाया जाए, मुसलमानों को जो है के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत पैदा की जाए कि लोग जो है मुसलमानों से बात करने से डरें, लोग जो है मुसलमानों से मतलब कुछ ख़रीदने से डरें। देखिए, आप कांवड़ों की यात्रा अभी जो है हाल में जो है हुई थी यूपी में, अभी चल रही है, अभी चल रही है कांवड़ यात्रा तो का लास्ट ईयर क्या वहाँ पे जो है हंगामा हुआ। अब फिलहाल अब मौजूदा है, उसमें भी कांवड़ यात्रा के आगाज़ के साथ ही वो हंगामा ही आ रही है, हंगामा आ रही है, उनका सिलसिला शुरू हो गया। फिर हुक्म जारी किया गया कि आप अपनी दुकानों पे आपके ओनर का नाम लिख के लगाएंगे जी। ये जो है फिर से उनको जो अब है, आप देखिए जहाँ पे ये पूरी का मामला है, पूरी और पीरान गोट का मामला, गांव का मामला है, वहाँ पर एक मशहूर मुमताज़ बेकरी है, भारत बेकरी है। वो भारत बेकरी के मालिक का ये रिपोर्ट का जो रिपोर्ट के जो इक़्तिबासात हैं वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो रिपोर्ट के मुताबिक APCR की POCL की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत बेकरी है, भारत बेकरी के मालिक मुसलमान हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास 5 ऐसे वर्कर्स हैं गैर मुस्लिम, जो वो जो उनके पास से जो रोटी होती है वो रोटी ले जाकर अतराफ के गांव में वो फरोख्त करते हैं। तो 5 लोगों का रोटी रोजी का इन्हिसार जो है वो इस बेकरी पर था, जो गैर मुस्लिम है। ये बेकरी अब समाजी बाइकाट की वजह से बंद है, तो वो जो 5 लोग हैं वो भी बेरोजगार हो गए हैं। वो बेकरी में 400 का अमला है, 250 मतलब 350 से 400 का अमला उस बेकरी में काम करता है। उसमें जो अक्सरियत है वो गैर मुस्लिम बरादरान वतन की है। तो वो ये बेकरी बंद होने की वजह से उनका रोजगार खत्म हो गया है, उनकी रोटी रोजी जो है उसके लाले पड़ गए हैं। तो इस तरीके के समाजी बाइकाट से आप अगर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के समाजी बाइकाट से और फिरके वाराना हम आंगी को उस इलाके की जहां पर इस तरीके का काम किया जा रहा है मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो है साथ में दूसरे जो बरादरान वतन है जो मुलाजिम के तौर पर उनके पास काम कर रहे हैं या ताजिर के तौर पर कुछ सामान खरीद कर ले जाकर अतराफ अकनाफ के देही इलाकों में वो फरोख्त कर रहे हैं, तो उनकी मईशत पर भी इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर वो काम जो है
इनका एजेंडा बन गया है जिसमें कि आइन की नफ़ी होती हो। अब देखिए, इस आइन हमें मतलब एक इस मुल्क के हर शहरी को ये इख्तियार, पूरा इख्तियार देता है, ये हक़ देता है, ये बुनियादी हुकूक़ में शामिल है कि वो अपने मज़हब पे पूरी आज़ादी के साथ कारबंद रहेगा, अपने मज़हब की जो भी जो है रसूमात हैं उनकी जो है वो अमल आवारी के लिए आज़ाद होगा। वो जो भी मज़हबी जो है उसके अमल हैं, मज़हबी जो है, चाहे वो जो है हम इबादतों की बात करें या फिर किसी और मज़हबी अमल की बात करें, तो इन तमाम मज़हबी अमल के करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद होगा। ये यहाँ के बुनियादी हुकूक़ में शामिल हैं। बुनियादी हुकूक़ में जहाँ ये बात कही गई है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को दवा मुफ्त मिलेगी, हर शहरी को इलाज मुफ्त में मिलेगा, हर शहरी को नौकरी की पूरी आज़ादी होगी, हर शहरी को अपना कारोबार, अपना जो है सब कुछ करने की आज़ादी होगी, हर शहरी को अपना घर ख़रीदने की आज़ादी होगी, अपने घर में आज़ादी के साथ रहने की आज़ादी होगी। तो ये सारी आज़ादियाँ हमें इस मुल्क के आइन में हासिल है। उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ दुकानों पे पोस्टर लगाए गए हैं, जिस तरीके से धमकी दी जा रही है कि आप कारोबार नहीं कर सकते, आप जो है यहाँ पे रह नहीं सकते, आपको जो है गांव छोड़ के जाना होगा। देखिए, अफसोस का मकाम तो ये है कि एक कुछ चंद फ़िरक़ा परस्त जो है गांव में दहशत मचा रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है। मुसलमानों ने तो यहाँ तक शिकायत की है, POCL और APCR के जो भी वहाँ पे बंदे गए थे, वहाँ पे जो अहदेदार गए थे, उनसे यहाँ तक शिकायत की है कि इन्होंने घरों में घुस के हमें ज़द-ओ-खूब किया, इन्होंने हमारी दुकानों को लूटने की कोशिश की, धमकाया, बाज़ाब्ता धमकाया। अगर आप दुकानें खोलते हैं तो उसके संगीन नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा, संगीन नताइज भुगतना पड़ेगा, और बाज़ाब्ता थ्रेटिंग, धमकियां दी जा रही हैं, बिल्कुल धमकाया जा रहा है बाज़ाब्ता। तो ये जमहूरी हिंदुस्तान की जो छवि है उसको शदीद तौर पर ये मुतासिर कर रहे हैं। इस तरीके के वाक़यात मुल्क की बदनामगी तो ठीक है, मुल्क की बदनामगी आलमी सतह पर होगी, मगर जो अक़लियतें हैं और जो दलित तबक़ात हैं, जो पसमानदा तबक़ात हैं, उनके अंदर जो एतमाद है ये मुल्क की सालिमियत को लेकर, वो उसके लिए एक शदीद मसला ये पैदा कर देगा, सवाल खड़ा कर देगा उसके। देखिए, ये जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आप माहौल बनाएंगे, नफ़रत पैदा करेंगे, उसको जो है मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे, उसको जो है आप धमकियां देंगे या फिर उसको जो भी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इनस्टेबिलिटी पैदा होगी। बिल्कुल अदम इस्तेहकाम का नतीजा ये निकलेगा आगे जाके कि वो लोग, देखिए वो लोग, अब आप हरास करेंगे, डराएंगे, करेंगे तो वो लोग जो है निकल जाएंगे वहाँ से, वो लोग कहीं और चले जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन इससे मुल्क की बुनियादें, जमहूरियत की बुनियादें खोखली होंगी, मुल्क की तरक्की मुतासर होगी। इससे मजमूई तौर पे मुल्क पे जो असरात वहाँ पे मुरतब होंगे उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। कितने आने वाले दिनों में कितने खौफनाक असरात इस मुल्क पे मुरतब हो सकते हैं। खौफनाक असरात जो है इसके, क्योंकि अगर एक खुतूत आप देखिए, हमारे पड़ोसी ममालिक है, आप पड़ोसी ममालिक खा वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट फ़िरक़ा परस्ती है। वहाँ पे शिद्दत पसंदी है, वहाँ पे जो जिसके ख़दामत पसंदी है वहाँ पर, और वो जो वहाँ के जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जिस तरीक़े का वहाँ पे माहौल बना रहे हैं, उससे ना सिर्फ वो बदनाम हुए हैं बल्कि मुल्क की जो छवि है वो भी मुतासिर हुई है। आलमी सतह पे जो मईशत है वो दोनों ममालिक की मईशत पूरी तबाही के दहाने पर पहुँच गई है, तबाह हो गई है तकरीबन। अब कुछ ऐसा इस तरीके का माहौल श्रीलंका भी बनाने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पे जमहूरी जो अक़दार हैं, जमहूरी उसूल है, उन्हें पामाल करके वहाँ पे मजहबी तौर पर श्रीलंका को एक फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर भी शदीद माशी बहरान आ गया। तो अगर इस तरीके का सिलसिला, क्योंकि दुनिया की अजीम जमहूरियत में हिंदुस्तान का शुमार है, इस तरीके का सिलसिला अगर हिंदुस्तान में जारी रहेगा तो इसके मुज़िर असरात जो है मुल्क की मईशत पर यकीनन पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, वक्ती तौर पे तो यहाँ कुछ मुसलमानों को परेशानी होगी या फिर वो छोड़ के चले जाएंगे गांव। ठीक है, जो है गांव वाले अगर जीना हराम करेंगे तो लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इसके जो असरात, दूरअंदेश असरात मुरतब होंगे, इसके बारे में बीजेपी या उसके कायदीन या उसका कैडर या उसका जो भी
जो है आप इसका नज़रिया है या जो भी उनका जो है सरगर्मियाँ हैं, वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इसके कितने ख़तरनाक असरात जो है इस मुल्क पे मुरतब हो सकते हैं, उसका उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। वक्ती तौर पे तो उनको लग रहा है कि हम पावर में हैं, हम ताकत है हमारे पास जो है इक़्तिदार है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जो है शरपसंदी करेंगे, हम शरंगेज़ी करेंगे, हम कानून को हाथ में लेंगे, हम अपनी मर्ज़ी चलाएँगे। वक्ती तौर पे तो उनको लग रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके जो भयानक नताइज आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, उसका उन्हें रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल यकीनन अंदाज़ा नहीं है और ख़तरनाक साबित होंगे। मजहबी खतूत पर अगर मुल्क को बांटने की कोशिश की जाएगी, एक समाज की इजारादारी को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जमहूरी हिंदुस्तान है, जमहूरियत में एक मज़हब या एक समाज को बढ़ावा अगर दिया जाएगा तो बाकी के दीगर मज़ाहिब, दीगर समाज के जो लोग हैं उनके साथ यकीनन नाइंसाफ़ी होगी और ये जो उस नाइंसाफ़ी की मुर्तकब जो है वो हुकूमत ही होगी। अब आप देखिए, अब महाराष्ट्र में इस तरीके से मुसलमानों का समाजी बाइकाट का मामला निकल कर सामने आया, उसी तरीके की एक खबर पंजाब के लुधियाना से आ रही है। वहाँ पर एक बैन मजहबी शादी में मदद करने वाले एक 17 साल दलित नौजवान को परेड कराई गई, बरहाना परेड कराई गई। मैं बोल रहा हूँ कि सजा साहब, फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा माशरा, हिंदुस्तानी माशरा दुनिया की एक अजीम तहजीब भी है, एक सिविलाइज सोसाइटी हम कहे जाते हैं दुनिया में। अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक नौजवान को बैन मजहबी शादी में अपने दोस्त की मदद करने पर दलित नौजवान को वहां पर बरहाना, लुधियाना, पंजाब के जिले लुधियाना में परेड कराई गई, बरहाना परेड कराई गई, नीम बरहाना। जी देखिए, ये एक वाक़या है, यकीनन ये वाक़या काबिल मज़म्मत है, लेकिन इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं। छोटी छोटी बात पे देखिए, इससे पहले जो है एक गांव से खबर आई थी, ख़ास तौर पे जो है यूपी के एक गांव से खबर आई थी कि एक नौजवान, दलित नौजवान जो है घोड़ी पे अपनी बारात निकालता है, तो उसको मारा पीटा गया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पे बैठने की, तुम दलित हो, तुम घोड़ी पे कैसे बैठोगे? तो उसको मारा पीटा गया था। और फिर एक मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर आई थी कि एक स्कूल में एक बच्चा जहाँ वहाँ रखे घड़े से पानी पी लेता है, दलित बच्चा, 4-5 साल उम्र होगी उसकी, तो उसको इतना मारा पीटा गया, लोहे की राड लेके उसको मारा गया कि उसने हिम्मत कैसे की उस घड़े से पानी पीने की, दलित होने के बावजूद। तो कितनी दर्दनाक है, आप अंदाज़ा लगाइए, कितनी जो है सूरत हाल यहाँ पे, माहौल कितना खौफनाक बनाया जा रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले भी आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक खबर आई थी कि एक दलित नौजवान को काम ना करने पे उस पर पेशाब किया गया था जी। तो उसके बाद जब हंगामा हुआ था, इलेक्शन का पीरियड करीब में था, तो जब वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर चौहान हुआ करते थे, तो वो बेचारे इतने घबरा गए थे, अभी तो मरकज़ी वज़ीर बन गए हैं, अब वो इतने घबरा गए थे कि उन्होंने उस दलित को अपने घर में बुलाया था और उसके पैर धोए थे, उन्होंने जो है उसके पैर धोए थे और कहा था, उससे माफ़ी मांगी थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के जो है वहाँ पे पछड़े जातों के साथ। देखिए, अब ये लुधियाना का एक वाक़या मंजर आम पर आ गया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जहाँ पर दलित समाज की जो है बड़ी अक्सरियत है, आबादी है। वहाँ पर आए दिन वहाँ से हाथरस का मामला है, उन्नाव का मामला है, माजी के बहुत सारे ऐसे तार हैं, अगर हम छेड़ दे तो 2 घंटे भी हमें बस नहीं होंगे खाली एक मौजू पर ये बात करने के लिए। हाथरस, उन्नाव तो ये जीती जागती अखबारात की सुर्खियां बनकर मंजर आम पर आई थी। वहाँ पर तो दलित लड़कियां जो हैं वहाँ पर महफूज नहीं है, ये मजालिम का शिकार है। आए दिन इज्तिमाई अस्मत रेजी के वाक़यात जो है दलित लड़कियों के साथ उत्तर प्रदेश में पेश आते हैं। जैसा कि आपने बारात का मामला जिक्र किया, ठाकुरों के किसी इलाके से अगर किसी दलित की बारात अगर चले जाती है, इत्तेफाक से घोड़ी पर बैठकर चले जाता है, तो वो उस गली से जो है दूल्हे की लाश ही वापस निकलेगी। बाज़ाब्ता वहाँ पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरीके के जो मामलात हैं एक आम बात हो गए हैं। हमने बात कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ, लुधियाना का ये वाक़या आ गया, ये दलितों के साथ। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा जहन बनाया जा रहा है कि भाई हुकूमत करने का या जीने का सिर्फ एक ही समाज को हक है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दलितों के साथ मजालिम हो रहे हैं, अभी तक तो हम देखते थे कि दलितों के साथ मजालिम की खबरें आती थी, अब मुसलमानों के साथ भी जिस तरीके का रवैया रवा रखा जा रहा है, देखिए यहाँ तक कहा गया है कि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इस साजिश के तहत ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को भी अछूत बना दिया जाए। यकीनन ये कोशिश यहाँ पे की जा रही है, मतलब एक उनकी एक कोशिश है कि जो दीगर जो है मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या दीगर लोग हैं, उनकी नज़रों में मुसलमान को जो है पूरी तरीके से अछूत बना दिया जाए, उससे उसके ताल्लुक़ से नफ़रत उनके दिलों में पैदा कर दी जाए। और ये काम मुसलसल हो रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी हो रहा है, गांव-गांव जाके ज़हनसाज़ी भी की जा रही है। एक माहौल, उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम इक़्तिदार में रहेंगे, वरना हम देखिए एक ही एजेंडा है कि आप इक़्तिदार से चिमटे रहो। इक़्तिदार के साथ साथ मुतबादिल उसका एक अल्टरनेट पहलू, मुतबादिल पहलू ये भी है सज्जाद साहब कि ये गैर मौलाना हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है इस मुल्क को ले जाने की एक कोशिशें की जा रही हैं। ये आरएसएस की जानिब से भी की जा रही है, वीएचपी बजरंग दल भी इसके ऊपर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इलाकाई सतह पर जो ये राइट विंग की तंजीमें हैं, दाएं बाजू की तंजीमें हैं, वो भी इसके ऊपर बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। तो आप ये दो मामला हमारे सामने है। तीसरा मामला ये कि महाराष्ट्र में ही मुंबई में जो है ये जो जैन फेस्टिवल होता है, जैन फेस्टिवल के मौके पर जो है वहां पर एक दिन का ज़बीहा ममनू कर दिया गया है, उस पर इम्तना आयद कर दिया गया है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ने मदाखलत करते हुए ये कहा है बीएमसी पर, जो एक मुंबई शहर की जो पूरी क्या बोलना चाहिए लाइफ लाइन जिसको कहते हैं बीएमसी को ये कहा गया है कि भाई मुंबई हाई कोर्ट मतलब उनसे इस्तेदवा कर रहा है, इसको एक बार कंसिडर करें। एक दिन का जो ज़बीहा इम्तना किया गया है, इसको मतलब इस पर दोबारा गौर करें, अस्सरे न गौर करें। इस तरीके का मुंबई हाई कोर्ट आपको ये बीएमसी को ये कहता है। ये बिल्कुल, देखिए पहले तो हुआ ये कि जैन जो फेस्टिवल है ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है, तो पहले तो बीएमसी की जानिब से ये कोशिश की गई कि 9 दिनों तक स्लाटर हाउस बंद रखे जाएं, 9 दिनों तक वहाँ पे जो है गोश्त नहीं बिकेगा, सारे स्लाटर हाउस बंद रहेंगे। तो उस पर जो है ये स्लाटर हाउसेस के जो ज़िम्मेदारान हैं वो हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट को जो है ये रिक्वेस्ट करना पड़ा बीएमसी से कि कम से कम एक दिन के लिए, आज जिस दिन मेन फेस्टिवल है उनका, सिर्फ एक दिन बंद रखो, अब 9 दिन बंद रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये हाई कोर्ट को जो है अब ये मतलब हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप ऐसा मत कीजिए, जबकि हाई कोर्ट को तो सख्ती से जो है हिदायत देनी चाहिए कि जिसका मज़हब उसके साथ, जिसके मामलात उसके साथ। आप इस मामले में देखिए, यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी जयंती हो या फिर कोई मतलब एक कुछ अहम फेस्टिवल्स होते हैं तो एक दिन का जो है वो स्लाटर हाउस बंद रखने की जो है हिदायत जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 दिनों तक स्लाटर हाउस नहीं खुलेंगे, 9 दिनों तक गोश्त बंद रहेगा या फिर 9 दिनों तक ज़बीहा नहीं होगा वगैरह वगैरह, ये तो बस एक महज एक बहाना है। उनको तो लगता है कि हम स्लाटर हाउस बंद करेंगे तो तकलीफ मुसलमानों को जी। ये हकीकत है कि ये तमाम इसके बंद, ये इम्तना आयत करना, एक दिन के लिए रोकना, ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, मुसलमानों का बाइकाट, समाजी बाइकाट का मामला हो या फिर बयानबाजियों के जरिए मुसलमानों की दिल आज़ारी हो कि किसी भी कीमत में हर हाल में, हर सूरत में मुसलमानों की दिलादारी की जाए, उनके दिल को तकलीफ पहुंचाया जाए, उन्हें परेशान किया जाए जहनी तौर पर, माशी तौर पर। बिल्कुल। लेकिन देखिए फिर यहाँ पर एक मेरा फिर एक सवाल ये मेरे जहन से उभर के निकलता है बाहर कि क्या जमहूरियत खत्म हो गई है हिंदुस्तान में? क्या डेमोक्रेसी को ताक पे रख दिया गया है? क्या भाई हुकूमतें जो है आइन पे, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर दोबारा मुंतखब हुए, उन्होंने मनुस्मृति पे हाथ रखकर हलफ लिया था या फिर आइन पे हाथ रखकर हलफ लिया था, आइन की रूह से हलफ लिया था? ये सवाल, ये हिंदुस्तान की आवाम भी, उसको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उन्होंने जिसको तरजीह दी
दूसरी हुकूमत पर, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस इत्तेहाद पर अगर आपको एनडीए को इत्तेहाद मिला है, आप इख्तिदार में आए हैं, तो अवाम हालांकि बड़ी धांधलियों के साथ महाराष्ट्र के इंतखाबात पर आज तक भी सवाल उठ रहे हैं, जो इंतखाबी मरहले रहे उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, इंतखाबी प्रोसेस जो रहा उस पर भी आज भी शक व शुबे के दायरे में। उसके बावजूद भी अगर आप जीत गए हैं, मुंतखब होकर आ गए हैं, तो आपने आइन की रूह से अपना इंतखाब करवाया है या मनुस्मृति की रूह से अपना इंतखाब कराया है। 9 दिन का बैन की बात हो या 1 दिन के बैन की भी बात हो, अगर जैन मजाहिब के अपने रसूमात हैं, उनके अपने अकीदे हैं, तो वो अपनी जगह, और वो जो स्लॉटर हाउस चलाने वाले लोग हैं उनका रोजगार अपनी जगह। इस तरीके के इम्तना आयत करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का हम जो है ऐलान कर देंगे। अभी जो है कुछ संतों की जानिब से भी जो है, गुज़िश्ता रोज़ मैं एक खबर पढ़ रहा था कि पुरी के संत ने जो है कहा है कि पुरी की जो मंदिर है, मंदिर के संत ने कहा है कि जब हम इख्तिदार में हैं तो फिर हम हिंद तो क्यों जो है डिक्लेयर नहीं करते। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2014 से हम इख्तिदार में हैं। मतलब उनका ये कहना है कि 2014 से यहाँ पे हिंदुओं का राज है, मतलब उससे पहले हिंदुओं का राज नहीं था जी। 2014 के बाद यहाँ पे हिंदुओं का राज हुआ है, ऐसा उनका जो है कहना है, उनका जो है मंतिक है, जो भी आप कहिए। तो कह रहे हैं कि जब हमारा 2014 से हमारा राज है तो फिर हम हिंदू क्यों डिक्लेयर नहीं करते, हमको तो डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो बहरहाल धीरे धीरे अब देखिए बीजेपी को भी लगने लगा है कि अब जो है ज़मीन खिसक रही है धीरे धीरे। जिस तरह के हालात इस मुल्क के पैदा हो रहे हैं, माशी सूरत हाल जिस तरह से कोलैप्स हो रही है, जिस तरह से महंगाई एक जो है अफरियत बन के जो है आगे बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी का मसला हल नहीं कर पा रही है बीजेपी, आने वाले दिनों में इस मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम एक बहुत बड़े जो है इंतशार को जन्म दे सकता है। तो ये बीजेपी को भी इस बात का बखूबी एहसास है। तो इस इंतशार, इस माहौल, इस जो है वो इस तरह के जो है हालात में अब बीजेपी को ऐसा महसूस होता है कि बस यही करते रहो। कहीं जो है दलितों के साथ मारपीट करो, कहीं मुसलमानों के घर गांव में मुसलमानों का बैकाट करो, कहीं जो है स्लॉटर हाउस बंद करो, कहीं कुछ करो, कहीं जो है अब ये भी जो है आपने जो है देखा होगा कि किस तरीके के जो है इस मुल्क में मुसलमानों के फेस्टिवल आते हैं, या फिर मुसलमानों के जो है अब अशुर का ये मसला जो है किस तरीके से यहाँ माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ा जो है और सबसे तशवीशनाक सवाल है। यकीनन सबसे बड़ा तशवीशनाक सवाल है, क्योंकि वक्त की तंगी है। 2-3 अहम खबरें हैं जो हम हमारे नाजरीन तक पहुंचाना हम ज़रूरी समझते हैं। एक तो ये है कि बिहार में आधार कार्ड को कबूल नहीं करने पर तेजस्वी यादव ने बड़ी सख्ती से इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि नए वोटर ID कार्ड के लिए फॉर्म 6 जब इसे लिया जाता है तो उसमें आधार कार्ड लाजमी है, और जब रिवीजन की बात आ रही है तो रिवीजन के लिए आधार कार्ड क्यों कबूल नहीं है। 10 जुलाई को उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। और एक अहम खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है आशुरा के दिन इमाम जो आयतुल्ला खामेनी है, फ़लस्तीन के जो झंडे लगे हुए थे, तस्वीर लगे हुए थे, आशुरा के मौके पर जो मातमदार थे, जुलूस थे आशुरा के, वो जुलूस में ईरान के जो सदर हैं अली खामेनी और फ़लस्तीन के झंडों की और तस्वीर की वजह से कुछ तनाज़ात हुए, कुछ अजलाओं में उत्तर प्रदेश के तनाज़ात हुए, और वो कुछ छोटे मोटे या फिर बड़े पैमाने पे अगर हम बोल सकते हैं उसको, तो वहाँ पर झड़पों के वाक़यात भी पेश आए। और एक अहम खबर ये पठानचेरू का जो केमिकल फैक्ट्री है, वो केमिकल फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। उस ज़ख्मियों में से 2 की और आज मौत हो गई है, और उसमें जो मरने वालों की जो तादाद है वो 44 तक पहुँच गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से भी इमदाद का ऐलान किया है। मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ये मरने वालों के लिए और ज़ख्मियों के लिए, मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।